नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 3 की लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई हुई है हम आपको प्रूफ सहित बताएंगे। यदि ये गड़बड़ी नहीं होती तो आपकी कितने तक नाम आ सकते थे, कितने कम नंबरों पर नाम आ सकते थे, ये हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंच सके। देखते हैं हम संपूर्ण जानकारी। सूची कहां तक क्लियर हुई थी। जो पुरानी सूची है वो कहां तक क्लियर हुई थी, और डीपीआई की जो नई लिस्ट आई है वो कहाँ से शुरू हुई है। इसके बीच का जो अंतराल है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी है, मेल है, फीमेल की है। तो आपके अनारक्षित वर्ग में 115.12 से जो लास्ट कैंडिडेट थे मेल में, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। अब आपकी 115.12 से यदि ज्वाइनिंग होती है तो अब जो लिस्ट आएगी वो कहाँ से आनी चाहिए, 115.11 से आनी चाहिए। लेकिन 115.11 से ना आते हुए 125.82 से शुरू होती है डीपीआई की लिस्ट। यदि आप 125.82 से शुरू ना होती, 115.12 से शुरू होती अनारक्षित मेल की, तो इसमें आपके 46 मेल कैंडिडेट और एक्स्ट्रा आते, और कैंडिडेट आते जो अब कम हो गए हैं, जो इनकी वजह से अब नहीं आ पाए हैं। क्योंकि लिस्ट पहले 115 से जाती है, फिर 125 से उठती है, उसके बाद ये डीपीआई की बड़े नियम हैं, ये समझ में नहीं आते। इसी क्रम में हम देखते हैं अनारक्षित वर्ग में जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट 111.99 से गई थी। जो लास्ट कैंडिडेट थी फीमेल में, उनकी 111.99 पर ज्वाइनिंग हो गई थी। अब कितने पर आनी थी, 111.98 से लिस्ट शुरू होनी थी। लेकिन अब ये लिस्ट शुरू होती है 125.12 से शुरू होती है, और 184 फीमेल कैंडिडेटों को नहीं लिया जाता, इसी गड़बड़ी के चलते। यदि ये गड़बड़ी नहीं होती, फ्रेश होती, तो आपकी 184 फीमेल कैंडिडेट एक्स्ट्रा आती, और जनरल में 230 कैंडिडेटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। अगर ये गड़बड़ी नहीं होती, हम बार बार कह रहे हैं, तो मात्र जनरल में ही 230 कैंडिडेट एक्स्ट्रा होते हैं। आप समझते हैं कि नौकरी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, नंबर लाते हैं, परेशान होते हैं, पैसा, समय सब बर्बाद करते हैं। लेकिन बर्बादी यहाँ समझ में आती है। बर्बाद क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ समझ में आती है 230 कैंडिडेट सिर्फ जनरल में नहीं लिए जाते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं जनरल की गेस्ट फैकल्टी में 107.67 से लिस्ट गई थी, लेकिन अब आपकी 111.99 से शुरू होती है। 107.67 के बाद 107.66 से उठनी थी, लेकिन 111.99 से उठती है। और इसी क्रम में आपके 3 मेलों को कम कर दिया जाता है, और 103.72 फीमेल की गई थी। और अब कहाँ से शुरू होती है, 110.43 से। तो 9 आपकी फीमेलों को कम करके 12 आपके अनारक्षित वर्ग की गेस्ट फैकल्टी में कम कर दिया जाता है कैंडिडेटों को। आगे हम देखते हैं, अभी तो और ज़्यादा कैंडिडेट कम हो गए हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 430 कैंडिडेट लिए थे, और अनारक्षित वर्ग में 2779 कैंडिडेट लिए थे। आगे देखते हैं जो आपकी ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में 109.53 पे लिस्ट गई थी मेल कैंडिडेट की, लेकिन अब 120.42 से लिस्ट उठती है। यदि ये अंतराल ना होता तो 38 कैंडिडेट मेल कैंडिडेटों को मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता है। अब हम ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट देखते हैं। 107.42 से गई थी, लेकिन अब 117.46 से लिस्ट जाती है। टोटल मेल और फीमेल को मिला के 960 लिए जाते हैं, और आपके 43 फीमेल कैंडिडेटों को कम कर दिया जाता है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ईडब्ल्यूएस के 81 कैंडिडेटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। अभी हम पूरी लिस्ट देखेंगे कितने कैंडिडेटों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। उन्होंने मेहनत की, हम बार बार कहेंगे, उन्होंने पढ़ा, समय दिया, लेकिन यहाँ ऐसी लिस्ट आने से पूरा समय और पैसा बर्बाद हो जाता है, और उनकी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं जो ईडब्ल्यूएस की गेस्ट फैकल्टी थी, उसमें
5.92 से लिस्ट गई थी, लेकिन अब कहाँ से जाती है, 108.44 से शुरू होती है। इनकी गिनती आप समझने की कोशिश करिए। और गेस्ट फैकल्टी है जो ईडब्ल्यूएस की, उसमें फीमेल कैंडिडेट की 100.6 से लिस्ट जाती है, लास्ट कैंडिडेट का 100.6 पे ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन अब 100.5 की जगह आपकी लिस्ट 109.87 से शुरू होती है। दोनों मिलाकर 400 490 94 कैंडिडेटों को लिया जाता है, जिसमें से 10 मेल कैंडिडेटों को और 29 पूरे फीमेल कैंडिडेटों को कम करते हुए 39 कैंडिडेटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। आगे देखते हैं आपकी ओबीसी। ओबीसी में आपकी 108.99 से लिस्ट गई थी, लेकिन अब आपकी 121.53 से लिस्ट उठती है और 86 कैंडिडेट मेल कैंडिडेटों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता है। अब ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट की 105.53 पर जो लास्ट कैंडिडेट थी फीमेल की, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और अब आपकी कहाँ से लिस्ट उठनी थी, 105.92 से उठनी थी, लेकिन लिस्ट कहाँ से उठती है, 122.43 से लिस्ट उठती है। जो टोटल कैंडिडेट लिए हैं अभी इन्होंने 2384 लिए हैं, ठीक है। और 221 फीमेल कैंडिडेटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए ओबीसी में 305 कैंडिडेटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ओबीसी के गेस्ट फैकल्टी को यदि हम देखें तो लिस्ट गई थी 103.72 से, अब शुरू होती है 109.68 से। और फीमेल कैंडिडेटों की लिस्ट गई थी आपकी 97.6 से, अब जाती है 108 से। सभी जानते हैं, हम बार-बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 97.6 के बाद 97.5 से लिस्ट शुरू होनी थी, लेकिन कहाँ से होती है, 108.1 से शुरू होती है लिस्ट। और 899 कैंडिडेट लिए जाते हैं, जिनमें से 28 आपके मेल कैंडिडेट और 25 फीमेल कैंडिडेटों को कम करते हुए 53 व्यक्तियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। आगे देखते हैं एससी। एससी में 101.54 से लिस्ट गई थी, अब आपकी 101 पॉइंट कितने से जानी चाहिए, 53 से जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट कैंडिडेट 101.54 पे ज्वाइनिंग हो गई थी। अब 101.53 पे जानी चाहिए, लेकिन जाती है लिस्ट 117.69 से जाती है। और 79 मेल कैंडिडेटों को अलग कर दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट की जो एससी में लिस्ट गई थी वो 98.58 पे गई थी, और अब जाती है आपकी 116.49 से जाती है। टोटल मिला के अभी इन्होंने 1785 कैंडिडेट लिए हैं, और 87 आपके फीमेल कैंडिडेटों को कम करते हुए 166 कैंडिडेटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। अब देखते हैं एससी की गेस्ट फैकल्टी की। ये लिस्ट गई थी 95.52 से गई थी, अब आपकी शुरू कहाँ से होनी थी, 95.51 से, लेकिन शुरू होती है 105.89 से शुरू होती है। और इसी क्रम में इन्होंने 20 मेल कैंडिडेटों को कम कर दिया है, लिस्ट में नहीं आने दिया इस नियम के तहत। अब देखते हैं गेस्ट फैकल्टी में, जो एससी की गेस्ट फैकल्टी उसमें फीमेल की लिस्ट 85.53 गई थी, लेकिन अब शुरू कहाँ से होती है आपकी, वैसे तो शुरू होनी थी 85.52 से, लेकिन शुरू कहाँ से होती है, 97.8 से शुरू होकर 612 कैंडिडेटों को लिए जाते हैं, और 57 फीमेल कैंडिडेटों को नहीं लिया जाता, और 77 कैंडिडेटों को कम कर दिया जाता है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। टोटल मिला के 965 कैंडिडेट कम किए जाते हैं। 2-4 कैंडिडेट हम गिनने में भूल कर सकते हैं। राउंड फिगर में 1000 कैंडिडेटों को मौका नहीं दिया जाता है। 1000 कैंडिडेट वह कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी की है, पढ़ाई की है, पैसा समय दिया, और ये नियम के तहत वो बाहर हो जाते हैं, 1000 कैंडिडेट। अब आप समझिए कि कितनी बड़ा अंतराल है ये पुरानी सूची के अनुसार लिस्ट आने में और नई सूची में जो गड़बड़ी हुई है उसके में। 1000 कैंडिडेटों को इतना बड़ा अंतराल बहुत बड़ा हो जाता है। अब इस पर हम आगे क्या करने वाले हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए।
इसकी अपडेट क्या होगी ये गड़बड़ी के बीच में, ठीक है? इसकी अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।